क्या दिक्कत है भाई, जब संविधान में आर्टिकल 44 में खुद लिखा हुआ है कि लाना चाहिए कॉमन सिविल कोड, और अब जब सुप्रीम कोर्ट में भी पिटिशंस पड़े हुए हैं, अब बीजेपी ला रही है और बीजेपी के पास ऐसा लगता है कि संसद में हो सकता है संख्या बल भी हो जाए, क्योंकि ट्रिपल तलाक भी इसी तरह पास हो गया था। मैंने आपके पैकेज से एक शब्द लिया है जिसमें आपने बड़ा सुंदर कहा, एक देश एक कानून। मुझे लगता है कि मेरे चर्चा का केंद्र बिंदु यही रहेगा, लेकिन इस पे मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा, क्योंकि कल से मैं भी यूसीसी को पढ़ रहा हूं। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 आसान भाषा में समझिए तो क्या कहता है। 135 करोड़ लोगों के जन्म से लेकर मृत्यु तक का अधिकार इस संविधान के द्वारा भारत के लोगों के संविधान में निहित है। आज कौन क्या जन्म लेगा, और अगर कोई अपनी इच्छा से मृत्यु भी लेना चाहता है, सबसे बड़ा अधिकार जन्म और मृत्यु का है, उसके लिए भी उसको कोर्ट के पास जाना पड़ता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी एक और बड़ी बात थी, आर्टिकल 44 के अंदर ही खाने की आजादी, पहनने की आजादी, बोलने की आजादी, फ्रीडम, ये बड़ा मोटा शब्द लिखा हुआ, हमने भी थोड़ा फुर्सत से कल पढ़ा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके चर्चा का पॉइंट उठाते हैं एक देश एक कानून। इस कानून की ये कानून ऑलरेडी हिंदुस्तान में अप्लाइड है, क्योंकि इस देश के 135 करोड़ नागरिकों में से किसी ने कोई गलती करी, उसके ऊपर यहाँ की आईपीसी लागू है, और उसको बचाने के लिए यहाँ का संविधान मौजूद है, और उसको सजा देने के लिए यहाँ की आईपीसी मौजूद है। अब एक बड़ा सवाल आपका था, एक देश एक कानून, इस बात की वकालत वो पार्टी कर रही है जिसका पेरेंटल इंस्टीट्यूशन, उसकी पितृ संस्था ने देश आजाद होने के 52 साल तक अपने मुख्यालय पे नागपुर पे तिरंगा नहीं फहराया। कितने इत्तेफाक की बात है। अब चलिए एक और बड़ी बात करते हैं, कौन क्या पहनेगा, किसको आप उसके कपड़ों को देखकर आतंकवादी या गुंडा मवाली डिक्लेयर कर देते हैं, कौन क्या खाएगा। वाइस चांसलर ने फ्रीडम दिया है खाने को, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की जो छात्र गुंडों वाली विंग है, वो लोगों को मार पीट के जबरदस्ती कहती है कि ये तुमको खाना है। तो सवाल ये पैदा होता है कि नया कानून आप बनाइए, चर्चा करिए, संविधान में लाइए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बन रहे थे, उससे पहले उन्होंने देश के सामने एक शब्द कहा था कि हमारे पास बहुत सारे संविधान और कानून है, वक्त के साथ इसको कम किया जाएगा। अब बताइए इसमें कि बड़ा अच्छा श्री उपाध्याय जी ने कई बार तलाक 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 यूज किया। सर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ईसाई, क्या पारसी, किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को किससे अलग होना है, उसके ऊपर आईपीसी की कौन सी धारा अप्लाई होती है? मुझे लगता है आपने सबसे ज्यादा धर्म 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 चर्चा किया। मजाल है तो आपके आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ से मिक्स कर रहे हैं। आपको पता है सिविल लॉ में आते हैं ना ये सारे के सारे मामले। एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड शुभ्रांश, एक सेकंड। देखिए, आपने जो कहा मैंने सुना, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा सिविल अलग, क्रिमिनल अलग। ठीक है, क्रिमिनल लॉ सब पे लागू होता है, सही कह रहे हैं आप, लेकिन अश्विनी उपाध्याय ने आसान शब्दों में बताया, शादी, तलाक, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये है ना 4-5 चीजें जिन पर सिविल लॉ लागू होता है। और इन सिविल लॉ में आपको पता है कि माइनॉरिटीज में बहुत सारे समुदाय हैं, खासतौर से मुस्लिम समुदाय, जहां पर अपना पर्सनल लॉ लागू होता है। पता है आपको, सबके लिए अलग अलग कानून है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं इनकी बात को बड़ा करता हूं। अश्विनी उपाध्याय जी जिस स्टूडियो में बैठे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि देश की हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग आपके चैनल में नौकरी करते हैं। आप किसी भी पुरुष और महिला को बुला लीजिए, पूछ लीजिए कि आप अलग होगे तो आप तलाक, आपका डाइवोर्स होगा या आपके ऊपर आपका पर्सनल लॉ अप्लाई होगा, पूछ लीजिए। क्योंकि 3 तलाक का कानून तो अभी 6 महीना, साल 2 साल पहले गाजे बाजे के साथ लागू हुआ था। सर, जो पढ़ा लिखा समाज है वो अंग्रेजी में प्रॉपर डाइवोर्स यूज करके अलग होता है, वो किसी जाति धर्म। और जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सर सुनिए, और जो पढ़ा लिखा तो पता है हिंदुस्तान में कितने गरीब और कम पढ़े लिखे लोग हैं। समाज नहीं है, इसलिए इस देश में शिक्षा जरूरी है। उसके ऊपर ना भूत झाड़ने वाले साधु तांत्रिक फकीर भी अपनी मोहमाया दिखाते हैं। और अगर वो अविवाहित है, बांझ है, बाढ़ है, किसी का बच्चा मर गया, किसी की बच्ची मर गई, किसी की पत्नी एक्सपायर हो गई, तो ये रूल जैसे जैसे शिक्षा से दूर और मेन स्ट्रीम से आप दूर जा रहे हैं, तो सबके पास अपने फ्रीडम है और सब अपने कंफर्ट जोन से करते हैं। इसके 100 उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। ओके, मैं समझ गया। ओके, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।